हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके एक ज़िले की और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो गया है। दूसरा, एक बड़ा अपडेट मिला है, एक और वैकेंसी आपको मिलने वाली है भविष्य में, जिसको हम कहेंगे अनुदेशक भर्ती। तो चलो, ये तो अब अपडेट आपको सुबह से मिल गई होगी बहुत जगह पर कल से। लेकिन अभी हम जो चर्चा करेंगे वो और विशेष अपडेट पर। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है ईसीसी ई एजुकेटर सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की। तो जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जाती है तो आप जानते हो आपके ज़िले में वैकेंसी जो है आ जाती हैं। तो टोटल चर्चा करेंगे हम। चंदौली का एक कमेंट बहुत आ रहा है कि मतलब बुलाया जा रहा है लखनऊ के लिए लोगों के लिए। अभी कमेंट आया था किसी का। तो ये कि मतलब सुना जा रहा है वहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों से पैसे की मांग होगी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मेरे हिसाब से तो ना ही करें, क्योंकि जब आप लोग पैसे ले दे के काम करते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, बाद में कुछ ना कुछ समस्या तो आ ही जाती है। ठीक है, ये मैम चंदौली के लिए लखनऊ बुलाया जा रहा है टुमारो और नेक्स्ट डे, क्या करें, जाएं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे पैसे वैसे की डिमांड की जाएगी। तो अब आप, वही बात है, एज और विश, आप जो भी चाहें, बट अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कभी भी किसी के हाथ में मत दे देना, नहीं आप फंस जाओगे। ठीक है, और इसलिए बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, ना ही जाएं वही बेहतर है। आपका रिजल्ट भी आ रहा है, इसका चंदौली का रिजल्ट है आपका फरवरी में। सुना जा रहा है कि आपके मतलब लास्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सुना नहीं जा रहा है, मतलब वहीं के आला अधिकारियों ने कहा है, क्योंकि जो ये जानकारी है ना पहुंची है उन लोगों के पास भी कि लखनऊ बुलाया जा रहा है बच्चों के लिए। तो उन लोगों का ही बोलना है कि कोई बच्चा कहीं ना जाए। ये जो लोग बुला रहे हैं आपको, ये फर्जी तरीके से आपको बुलाकर पैसे की डिमांड आपसे करने वाले हैं। और फिर वो ही जो समस्याएं लगभग जनपदों में देखने को मिली है कि भर्ती अटक गई, या और पैसा भी चला गया, जॉब भी नहीं मिली, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और आप लोग माने तो आप कहीं ना जाएं, बकाया आपकी खुद। मतलब ये मैंने वीडियो में इसलिए डाला है, हालांकि मैं रिस्पॉन्स दे चुकी थी इनको तभी। ठीक है, लेकिन उस समय मुझे याद आया कि अरे डीबी तो हो गए, डीबी के लिए नहीं बुला रहे हैं, ये मतलब लेन देन के, क्योंकि मैसेज जो था ना आधा अधूरा था, वो समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं था कि बुलाया जा रहा है। तो मुझे दिमाग में उस समय, क्योंकि इस समय मैंने भी बताया, मैं बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, एक्सीडेंट केस था एक। तो उसमें तो इस वजह से क्या है, हमारा भी दिमाग नहीं चला, कमेंट में कहीं डीबी वगैरह कुछ लिखा नहीं था, तो हमें लगा शायद डीबी के लिए बुलाया जा रहा होगा। बाद में जब खबर पे नज़र गई तब समझ आया कि अरे ये लोग फ्रॉडी लोग हैं जो आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तो एक कमेंट ये भी है कि मैम मेरिट की वैकेंसी कब आएगी, प्लीज़ बताएं। तो प्लीज़ की वजह से मैंने आपको ये ज़रूर डाला है। देखो, अभी तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की यहाँ पर जो है अंतिम चरण की प्रक्रिया अभी बाकी है, हो जाता है उसके बाद आपको जल्द ही ये भर्ती देखने को मिलेगी। फिर भी अभी मेरे हिसाब से फरवरी में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो मैं आपको ज़रूर आएगी वैसे ही आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये मेरठ की खबर हो गई। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा, तभी हम विज्ञप्ति की बात करते हैं किस ज़िले की जो है। हाँ, ये वैकेंसी जो है सुल्तानपुर ज़िले में कब आएगी। तो जो भी वैकेंसी जब आएगी, अभी अच्छा इन्होंने सुपरवाइज़र के लिए पूछा है, तो जैसे ही आएगी तो डेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और हाँ, एक विशेष अपडेट आई थी, जो आउटसोर्सिंग भर्ती में लोग हैं ना, उन लोगों के लिए एक विशेष अपडेट था, जो मैं यहाँ पर ये पीडीएफ में उल्टा हो गया, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष हरि शंकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है, और उन्होंने कहा है आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी कैशलेस चिकित्सा, ठीक है, सुविधा में शामिल किया जाए, ठीक है, करने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि गंभीर बीमारियों के इलाज में भारी खर्च के कारण कर्मचारी जो हैं अपना जो है परेशान होते हैं, और शिक्षक दिवस पर घोषित कौशल कैशलेस योजना में जो है आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी शामिल किया जाए, जिससे मतलब उनको भी, उन्हें समय पर उपचार मिल सके। ये आज थोड़ा ही पेज उल्टा हो गया इसमें, अब यहाँ पर सीधा कर नहीं सकते। तो मैंने मतलब ये एक विशेष अपडेट है कि आउटसोर्सिंग की जो भी वैकेंसी है, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर हो या कोई भी हो, डेर आपकी जॉब आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, तो इसमें जो है एक बार जॉब लेने की आप कोशिश करें, आने वाले समय में बहुत फ़ायदे आपको मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की ही तरह बिल्कुल फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, मतलब कैशलेस जो है आपको यहाँ पर अगर इलाज मिलने लगे
तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। और आजकल बीमारी तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो फैमिली में भी होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो हमारे ऊपर डिपेंड लोग होते हैं तो उनका भी फ़ायदा हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया था, मैम मेरा होम एंड हेल्थ टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है अप्रैल में, मेरी सैलरी कितना मिलेगा, मतलब अप्रैल में मुझे सैलरी कितना मिलेगा। तो आपको बता देती हूँ कि जो सैलरी का है, देखो सुना तो जा रहा है कि इनकी 20,000 से 25,000 तक मिलेगी। ओके, तो 25,000 तक जो है यहाँ पर 20 से 25,000 तक सुना जा रहा है भाई। देखो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं जो भी अपडेट दे रही हूँ न्यूज़पेपर में दे आती है वो देती हूँ, और आपको कई बार कटिंग भी दिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये है, अब जैसे अनुदेशक भर्ती आपको याद है, मैंने अभी जो कल आपको दिया था कहने को, तो वो भर्ती कब हुई थी, 14 में हुई थी, 2014 में हुई थी। और 14 के बाद 17 में कहा गया था कि इनका मानदेय है जो बढ़ाकर कितना 17,000 कर दिया जाए, ठीक है। 2017 में कहा गया था 17,000 मानदेय इनका कर दिया जाए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा मिला, तब से लेकर नहीं मिला उन लोगों को 17,000। लेकिन आज की डेट में क्या खबर आई कि 6 महीने के अंदर इन लोगों का 17,000 के हिसाब से 2017 से अब तक जितना भी पैसा बनता है इन्हें दिया जाए। तो फ़ायदा तो है, मतलब तब थोड़ा थोड़ा मिलता, अब इकट्ठा मिल रहा है। तो ऐसे भाई आपके साथ हो सकती हैं चीज़ें, कह रहे हैं ये लोग साल भर लग जाए, कहने को तो यही सुना जा रहा है कि जो अप्रैल है, अप्रैल का जो सेशन स्टार्ट होता है हम लोगों के यहाँ, तो वहीं से आप लोगों को सैलरी बढ़ के मिलेगी। लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है, आप जानते हो उन लोगों के, हमारे यहाँ की हमारे देश की गवर्नमेंट है जो उसमें, तो इस वजह से कथनी करनी में अंतर नहीं हुआ, तो अप्रैल से आपको ज़रूर मिलेगी सैलरी बढ़ी हुई। नहीं तो हम इस पर आपसे मतलब जो अपडेट है हम आपको देते हैं, बकायद इन लोगों की मर्जी है, मेरा काम है यहाँ पर न्यूज़ देना, ठीक है। अब बात करते हैं जो कुछ जिलों का जो है विज्ञप्ति जारी हुआ है, किसका, सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव क्या, ठीक है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गोरखपुर ज़िले की, एक सेकेंड, हाँ ये वाली है गोरखपुर की, ये वाली, ठीक है। गोरखपुर ज़िले की जो है यहाँ पर जारी हुई है, जिसमें आपको बता दूँ 210 पोस्ट हैं, और डेट रखी है 4 तारीख को ये जारी हुई थी, और 14 तारीख तक सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जाएगी गोरखपुर की, उसके बाद आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। सेकेंड नोटिस जारी हुआ है जो झांसी ज़िले का है, ये झांसी ज़िले में जो है 90 सीट है, 6 तारीख लास्ट डेट है, और इसकी 6 तारीख को ये विज्ञप्ति आई थी, और 16 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी है। ये सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की विज्ञप्ति है। जब सेवा प्रदाता एजेंसी चुन जाएगी उसके बाद जो है आप सभी जानते हो आपके ज़िले में भर्ती आएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट की बात करते हैं, ये है देवरिया ज़िले की। देवरिया ज़िले की सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव की जो है विज्ञप्ति डाल दी गई है। 268 यहाँ पर सीट काफ़ी अच्छी है, और 5 तारीख को डाली गई है, 16 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 16 तारीख तक सेवा प्रदाता देवरिया में भी चुन जाएगी एजेंसी, उसके बाद आपकी वही भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम कुछ एक डीबी की चर्चा करने वाले थे, है ना, डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये आया है कहाँ का, बुलंदशहर का। डियर कैंडिडेट्स, योर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ईसीसी ई एजुकेटर बीएसए बुलंदशहर ऑन 9/2/2026। आपको बता दूं मैंने आज ये वीडियो इतना लेट क्यों अपलोड किया हुआ है, उसका रीज़न ये है कि डीबी कल है, और मैं इस समय इतना परेशान चल रही हूँ, मैं मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं पूरे दिन एक वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो बुलंदशहर का है, तो इसलिए मैं रात में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, करीब इस समय 10 बजने वाला है, और मैं इसी समय अपलोड करूँगी, जिससे आप सुबह तक वीडियो देखो, तो भी क्या है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी वगैरह बना के आप जा सकते हो, ठीक है। तो टाइम है यहाँ 10 से लेकर 5 बजे तक आप यहाँ पर पहुँच सकते हो विकास भवन सभागार में, और आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बुलंदशहर कैरी ऑल relevant original documents with 2 sets and photocopies for any query for contact नंबर यहाँ पर दिया है 75700044 एंड 2। तो यहाँ पर आप कॉल कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल वगैरह, ठीक है। थैंक्स रिगार्ड्स A to Z मल्टी सर्विस एंड IT सॉल्यूशन, मतलब ये कंपनी है जिसके माध्यम से आपके ECC एजुकेटर की भर्ती आई होगी। तो यहाँ पर 9 तारीख कल से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर बताया कि 2 साइट जाएंगे, तो मैं आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ। जैसे सेवा प्रदाता एजेंसी पर आपने क्या करा होगा, जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसका प्रिंट आउट के 2 कॉपी बना लेना, और आपकी जो आपने जब फॉर्म भरा होगा तब भी आपको मिला होगा उसकी भी 2 साइट बना लेना। उसके बाद आपने क्या लगाया है,
ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन रही है आपकी, जो जो आपने भरी है फॉर्म में, तो उसके 2 सेट्स बना लेना। और आधार कार्ड, आपका जाति है, निवास है, और जो आपका बैंक पासबुक है, और आपके 2 फ़ोटो होने चाहिए। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट जो हैं आपको लेकर यहाँ पर जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ जैसे कि अगर मेरे मुंह से कुछ रह गया हो एक आध, तो समझ लेना कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। कम समय में मैंने बहुत सारी अपडेट आपको देने की। हाँ, बुलंद से सॉरी, ये अनुदेशक बाला जो है, यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये भी आपको भविष्य में भर्ती देखने को मिलेगी। अब हम इसको डिटेल में कभी और पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें कुछ ITI कोर्स चलेंगे। अगर आपके यहाँ का न्यूज़पेपर आया हो तो उसे पढ़िएगा, और उसमें आप पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि अभी आप चाहें तो अभी भी ये भर्ती पेपर में आई है, मतलब न्यूज़पेपर में। हो सकता है अभी इसको टाइम लगे, तब तक आपका ITI वगैरह हो सकता हो जाए, और आपको भी ये भर्ती में इसमें जो है, ये देखिए, ये व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों हेतु एक साथ 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इन कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, मीडिया और ऑटो सर्विस टेक्नीशियन जैसे आधुनिक विषय शामिल किए गए हैं। मतलब यहाँ पर 108 नए विषय शामिल होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन्हीं से संबंधित जो भी हैं आपके ITI, इनमें कर लेना कोई भी, क्योंकि ITI वगैरह यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी जहाँ तक चलेगी, क्योंकि ये ट्रेड्स वाली जॉब है, और ट्रेड्स में आपके ITI जो है मस्ट होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे, आप अगर ये योग्यता ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अनुदेशक की सैलरी अगर आज के समय में 17,000 रखी गई है, तो आने वाले समय में आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हो, प्राइवेट जॉब में भी आप जाते हैं तो अच्छा वाला आपको मतलब इतना ही पेमेंट मिलता है, और काफ़ी खून चूस आ जाता है अच्छे से। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं मेरी बात को। बकाया तो भाई गवर्नमेंट जॉब और एक अच्छा कोर्स करके, जैसे हम लोग प्लेसमेंट से जाते हैं तो वहाँ पर तो लाखों के पैकेज होते हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति को, जो मतलब उन लोगों को मैं समझाने की जिनकी कुछ समस्याएं हैं, वो ऐसे कोर्स कर लें तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, और एक्सपीरियंस के साथ आप आगे भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हो कहीं ना कहीं। तो मिलते हैं, देखो समझाने की कोशिश की है, आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर आपके काम की रही हो तो वीडियो तो मेरे भी चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। शेयर ज़रूर किया करिए मित्रों को, क्योंकि ना हम भी कहना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, और आप करना भूल जाते हैं। तो ये काम ज़रूर किया करिए, क्योंकि इसके बिना जो है हमारा चैनल भी 2-4 दिन का मेहमान ही रह जाएगा, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह डाउन चल रहे हैं चैनल के, और हम मेहनत भी उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कर रहे थे। कुछ दिनों से बहुत परेशानी में जूझ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। धन्यवाद।